हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 15 अक्टूबर का स्टडी का टारगेट है। आज मैंने 4 ही दिए हैं टारगेट है, क्योंकि 5 करने में बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, तो मैंने 4 दिए। क्योंकि 4 देते हो तो लगभग 7 से 8 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हम 5 टारगेट देते हैं तो उनमें 8-9 घंटे लग जाते हैं। और फिर मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने होते हैं। और जब हम शादी नहीं होती तो हम सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं, हमें पढ़ाई का ही काम होता है। लेकिन हम शादीशुदा हैं तो फिर घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, सफाई, खाना। तो हम 10 घंटे पढ़ना पॉसिबल हो नहीं पाता। कोशिश मैं करती हूँ 10 घंटे पढूं, लेकिन 8-9 घंटे मेरा टारगेट घंटों पे नहीं रहता कभी भी। बस मुझे टारगेट अचीव करने होते हैं जो मैंने दिए होते हैं, चाहे वो 1 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कभी, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अब मुझे आदत हो गई है तो वो थोड़ा जल्दी होने लग गई है। अगर आपको भी अपनी कोई आदत बदलनी है, मैंने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ रही हूँ, आपको अपनी आदत बदलनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करने के बारे में सोच तो लेते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ, फर्स्ट स्टडी स्लोट करने आ गई हूँ और मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ। 9 बज रहे हैं। उसके बाद मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से फर्स्ट स्टडी स्लोट करूँगा। इसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन लगाती हूँ डेली। मैंने बहुत बार बताया है, मुझसे किसी ने पूछा भी था आप क्या लगाते हो, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन लगाती हूँ इंग्लिश माध्यम ऐप से। तो अगर आपको भी अपनी हैबिट बदलनी है तो आपको हैबिट बदलने के लिए और टाइम और जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको कोई काम कहाँ करना है। हम सोच तो लेते हैं हम 2 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन उसका टाइम नहीं डिसाइड करते। सिर्फ सोचना है 2 घंटे पढ़ेंगे। आपको टाइम डिसाइड करना है कि हमें 2 बजे से पढ़ना है, और जगह कि हमें बेड पे बैठ के पढ़ना है, नीचे बैठ के पढ़ना है, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है। और ये बात आप कहीं पेपर पे लिख दो कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको 2 घंटे पढ़ना है। और हम हमेशा टाइम और जगह नहीं सोचते, बस ये कहते हैं पढ़ना है, तो हम इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इन्होंने ऑथर ने एक इसमें एक कहानी बताई थी जहाँ पे 3 लोगों का ग्रुप था। 3 लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताया। पहले ग्रुप को तो ऐसे ही बता के छोड़ दिया कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है डेली। दूसरे वाले लोगों को एक्सरसाइज की बेनिफिट भी बताया, बुक भी दी। और तीसरे वाले लोगों को बेनिफिट भी दिए, बुक भी दी, और साथ में भी बताया कि आपको कहाँ और कब करनी है। सबसे अलग अलग पूछा आपको कहाँ और कब किस टाइम करनी है। तो उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ। 1 तो ये hour मेरा later. कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद मैं वर्ड मीनिंग कर रही हूँ इसके। मैं डेली वर्ड मीनिंग याद करती हूँ, सारे जितने भी हुए हैं। तो वर्ड मीनिंग याद करने में अब मुझे थोड़ा जल्दी होने लग गए हैं वर्ड मीनिंग, क्योंकि स्टार्टिंग के तो मुझे सारे ही रट गए हैं। तो उस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ, तीसरे ग्रुप ने सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया, क्योंकि उनसे टाइम पूछा गया आप किस टाइम करेंगे और कहाँ पे करेंगे। किसी ने बताया मैं अपने बालकनी में करूँगा, किसी ने बताया मैं पार्क में जाके करूँगा। तो जब हम उस चीज़ को टाइम और जगह को निर्धारित कर देते हैं तो हमारा जो पढ़ाई का इम्प्लीमेंटेशन है वो जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर देते हैं। तो आप भी इसमें क्या करो कि आप अपने बिहेवियर में चेंज करने के लिए अपने आप से पूछो कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन 2 घंटे किस टाइम पढ़ना है। सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, और पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है। और एक और मैं इसमें इंक्लूड करूँगी, और पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। जगह भी डिसाइड कर ली और हमें टाइम स्टार्ट कर लिया, और मेरी तरफ से एक और चीज़ है वो कर लो कि हमें क्या पढ़ना है। तो आप देखोगे, और धीरे धीरे जब आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। किसी भी नई हैबिट को स्टार्ट करने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है वो एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो मान लो मेरे पे किसी का कमेंट आया था, वो पढ़ नहीं पाती और मतलब पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो आप ना डिसाइड कर लो कि आपको क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। एक दिन पहले डिसाइड करना लिख के क्या पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, और कितने बजे से पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे तो आप, हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दें। और स्टार्टिंग हमेशा छोटे से होते हैं, किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ से होती है। तो यहाँ मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं CDP की यूनिट 8 कर रही हूँ। ये मेरा ब्लॉक 507 चल रहा है। इसमें 2 यूनिट और है, मेरी 2 यूनिट और रह जाएंगी। इसके बाद मेरी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और मेरा ये ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। मेरे से किसी ने कहा भी था कि आप डेली के टारगेट दे दिया करो। तो देखो, आपको आपकी वीकनेसेस पता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है।
तो आपको वो जो बेटर पता होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, तो हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमारा कमज़ोर है। जो अच्छा है वो तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, टारगेट हमेशा अपने अकॉर्डिंग बनते हैं। 2 hours later. यही मेरा वो हो गया था, इसके मैंने नोट्स बना लिए थे और ये मेरी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पिक्टोग्राफ फॉर्म में और इसको करने के बाद आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी और मैं थक रही थी, तो मैं सो गई थी जाके। फिर मैंने सोचा, मैंने 4 ही तो स्टडी स्लॉट दिया, आराम से कर लेंगे। और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं गगन प्रताप सर से मैथ पढ़ रही हूँ। इनका मैंने करियर विल का बैच ले रखा है, तो यहाँ मैं कर रही हूँ। और जब सो कर उठता है ना तो बड़ी नींद आती है, और मुझे नींद में सिर्फ मैथ ही समझ में आती है, क्योंकि मैथ मुझसे हो जाती है। अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं सिर्फ मैथ ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे समझ में भी अच्छे से आता है मैथ। और ये आज इनकी 12th वाली वीडियो कर रही हूँ। टोटल इसमें 26 वीडियो हैं, तो ये 12th वाली वीडियो मैं कर रही हूँ। डेली मैं एक ही करती हूँ, कोशिश तो मेरी ये रहती थी 2 करूँ, लेकिन मुझे समझना भी होता है। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, एक ही कर लेंगे। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जब मैं सीट से क्वेश्चन लगाऊँ तो मेरे से मैक्सिमम ठीक हूँ। और अगर आपको अपनी हैबिट बदलनी है तो एक ऑथर ने एक और चीज़ बताई थी कि अपनी नई आदत बनाना तो मुश्किल है, इतनी जल्दी नई आदत तो बन नहीं सकती, तो अपनी पुरानी आदत के साथ नई आदत को इंक्लूड कर दो। अब वो कैसे? जैसे आपको कहना है कि मैं चाय पीने के बाद मेडिटेशन करूँगा। चाय तो आप डेली पीते हो, उसके बाद मेडिटेशन करूँगा। तो अपने पुरानी हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ ली। जब हम पुरानी हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी 1 बहुत अच्छा hour आता है। later. और ये मुझे बहुत अच्छी हैबिट लगी, मुझे काफ़ी पसंद आई ये हैबिट, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ कि खाना बनाने के बाद ये काम करूँगी, जल्दी से खाना बना लूँ, फिर ये करूँगी, जल्दी से घर का काम कर लूँ, फिर ये वाली चीज़ करूँगी। तो आप जब पुरानी हैबिटों के साथ अपनी नई हैबिट जोड़ लेते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे आपका पढ़ने का मन है, मैं ये एटॉमिक हैबिट ही बुक पढ़ रही हूँ यहाँ पे, और ये इसका 5th चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। अगर आपको भी जैसे पढ़ाई करनी है तो आप डिसाइड कर लो कि ये काम करने के बाद मैं इतने घंटे इतने बजे क्या पढ़ूंगा। तो आपकी पुरानी आदतों के साथ नई आदत श्रिंक हो मर्ज हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ आपकी हैबिट में कैसे डेवलप हो गई। धीरे धीरे होती हैं लेकिन हो जाती हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, आप सब सुबह उठते होगे, उठने के बाद अपने घर के काम करते होगे, सारा काम करने के बाद आप कंफ्यूज होते होगे आपको करना क्या है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लो, सुबह उठने के बाद मैं आधा घंटे मेडिटेशन करूँगा। और मैं कहाँ बैठ के मेडिटेशन करूँगा? मैं बालकनी में बैठ के मेडिटेशन करूँगा, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा। तो ऐसे हमारी हैबिट बहुत A जल्दी few डेवलप हो moments जाएगी। later. और इसके थोड़ी देर बाद मैं वॉक पे आ गई थी थोड़ी देर, लेकिन आज मैंने ज़्यादा देर वॉक नहीं करी, मैं आधे घंटे में वापस आ गई थी, क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हमें मंदिर जाना होता है। तो मैंने सोचा मैं अपना खाना बना देती हूँ। फिर क्या होता है, मैं मंदिर से आके खाना बनाती हूँ, मेरा मन नहीं करता खाना बनाने का। और फिर खाना बनाने का तो मन करता है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता उसके बाद। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना खाना बना दूँ, क्योंकि मुझे लास्ट स्टडी स्लॉट करना था, और लास्ट स्टडी स्लॉट में मैंने कल भी रखा है रिवीजन। तो रिवीजन करने के लिए टाइम, उसको दिमाग कंसंट्रेशन चाहिए, और रात ज़्यादा होती है तो याद करने वाली चीज़ें कम होती हैं। वैसे तो मैं सोची थी थर्ड स्टडी स्लॉट में उसे करूँ, लेकिन सोने के उठने के बाद मेरा जीएस करने का मन नहीं किया। मैंने सोचा चलो मैथ करते हैं। तो यहाँ मैं अपना डिनर बना रही हूँ, डिनर में मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ। तो अगर आपको भी अपनी आदतें बदलनी है, तो आप पुरानी आदतों के साथ अपनी नई आदतें जोड़ सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपकी आदतें बहुत जल्दी बदल गई और आपको पता भी नहीं चला। और बहुत लोग कहते हैं उनसे पढ़ाई नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और उनसे पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी, आपको पढ़ाई क्यों करनी है, मतलब आपको अपना गोल क्यों अचीव करना है, वो कहीं लिख लो। जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है उसी तरीके से उस काम को करने के लिए करता है। तो आप लिख लो, आपको जॉब क्यों पानी है,
मतलब जॉब पाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट हो, उसके जॉब के क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, वो सब भी लिखो। और आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास जॉब नहीं होगी या आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है या आप क्या कर सकते हो, तो वो सारे पॉइंट एक पेपर पे लिखो कि अगर मेरी जॉब नहीं हुई और 5 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ और 5 साल में मैं क्या क्या मेरा फ़ायदा होगा, क्या क्या मेरा नुकसान होगा, तो आप सारे पॉइंट लिखो। और अगर आप सारे पॉइंट लिखोगे और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, सिर्फ आपको पढ़ाई करने का रास्ता दिखाई दे, तो पढ़ाई करो, अपना माइंड उसी तरह से ट्रेन करो, फिर आपका शायद पढ़ाई करने का मन करेगा। और बहुत लड़कियां कहते हैं मेरी तो शादी हो गई है, मेरे तो बच्चे हो गए हैं और मेरे से नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारे बहाने होते हैं हर किसी के। पहली बात तो अभी बहाने करना और इस चीज़ को करना कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, इस चीज़ को करना छोड़ दो। आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, हर सिचुएशन में अपने आप को एक्सेप्ट करो। बहुत लड़कियां होती हैं कि पूरा मेरे पे इतना पूरा दिन निकल गया, मैं पढ़ाई नहीं करती, मेरे पे वो सिर्फ यही सोचती रहती है कि मैंने इतने 2 साल से पढ़ाई नहीं करी, अब 2 साल से नहीं करी। अरे तुम आज तो पढ़ाई कर लो, जो तुमने जो करा, हमें अपने पास्ट पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हो गया उसको तो हम बदल ही नहीं सकते। जैसे मैं भी कभी कभी सोचती हूँ काश मैं शादी से पहले कर पढ़ लेती इतने अच्छे से, काश मैं शादी से पहले अच्छे से पढ़ लूँ। तो अगर मैं यही सोचती रहूँगी काश, तो फिर तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो मैं पिछला बार सोचती नहीं हूँ, अगर मैं सोचूंगी तो फिर तो आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है, आप भी अगर आप ये सोच रही हो कि आपकी पढ़ाई हो नहीं पा रही, आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आप सबसे पहले देखो कि कहाँ पे मिस्टेक है। आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आपके बच्चे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इस सब चीज़ों से बाहर निकलो और अपना आज से पढ़ाई करने बैठ जाओ। और यहाँ मैं अपना लास्ट स्टडीज़ लोड कर रही हूँ। हम मंदिर गए थे, मंदिर से आने के बाद मैं लास्ट स्टडीज़ लोड कर रही हूँ। लास्ट स्टडीज़ लोड में मैंने कल ज्योग्राफी पढ़ी थी और साथ में ज्योग्राफी के साथ मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, पर हमारे एसएससी थे, तो मैंने उसके नोट्स थे, उनसे ही मैं पढ़ रही हूँ। और जो ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मैंने ये मैप वाली बुक है मंगाई है, यहाँ पे मैप से मैं फिल कर लेती हूँ। तो आज मैं इनका रिवीजन कर रही हूँ, इन दोनों का ये साथ में रिवीजन कर रही हूँ। और ये रिवीजन मेरा 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने कल तो पढ़ाई था ये, और साथ में जो मैंने इनके दिए थे। और पता है मैप से पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है, हमें पिक्चर फॉर्म में सब कुछ दे रखा होता है और हमें कोई भी चीज़ फिल करनी है फिल कर लो। अब मुझे एक ही मैप में पता है कौन सा बिंदु कहाँ पे है, भारत की कौन सी सीमा कौन से राज्य से लगी हुई है, कितने डिग्री पे लगी हुई है, तो सारी चीज़ मुझे एक ही पॉइंट में पता चल गई। भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, तो सारे राज्य एक साथ क्रॉनिकल ऑर्डर में दे रखे हैं, तो उससे मैप से अच्छे से मेरी समझ में आ गया। वरना मुझे एक वीडियो, ये मैंने इसकी वीडियो भी देखी थी 2-2.5 घंटे में, मेरा इतने भी अच्छे से ज्योग्राफी नहीं हुई थी। अगर ये आपको भी बुक मंगानी है तो आप मंगा सकते हो, 285 की बुक है, इतनी महंगी नहीं है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी तो थोड़े मुझे महंगी मिली थी, इस पर टैक्स वगैरह लग के। आप तो मार्केट से लोगे तो सस्ती मिल जाएगी, वरना ऑनलाइन मंगा लेना, 300 की तो मिल ही जाएगी। तो इसका मैंने दोनों ही चैप्टरों का रिवीजन कर लिया था, साथ में मैंने इसका 3rd वाला चैप्टर भी पढ़ा था कि भारत की कितने राज्यों से बाहरी सीमा लगती है, मतलब कौन कौन से देश हैं जिनसे बाउंड्री शेयर करता है, तो वो वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ा था। जैसे सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो भारत शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही राज्य है, लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बाकी बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों के साथ करता है। तो ये सारी चीज़ मैंने पढ़ ली थी, कौन कौन से राज्य हैं वो मैंने पढ़ लिए थे। वो राज्यों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन से राज्य में कौन सी होती है, पर 1-2 बार पढ़ूंगी तो हो जाएंगे। मुझसे पता नहीं क्यों ट्रिक से याद नहीं होता, लोग इन पर ट्रिक बना देते हैं, मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ ट्रिक से। और हम कब तक कितनी ट्रिक याद रख सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें इतना सब कुछ याद करना है, इतनी सारी ट्रिक हम हर चीज़ के लिए याद नहीं रख सकते, तो मैं ट्रिक से नहीं पढ़ पाती। कोई कोई चीज़ मैं पढ़ लेती हूँ ट्रिक से, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मैं ट्रिक से ना पढ़ूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं पिक्चर फॉर्म में कोई चीज़ होती है उसे ही देख लेती हूँ। जैसे कर्क रेखा की मेरी समझ में नहीं आता, तो एक वीडियो आई थी, उस पर था कि 2 वहाँ hours पे था later. एक ट्रिक उन्होंने बताई थी, तो मैंने वो ट्रिक भी देखी। अगर मुझे यहाँ ये मेरे कंप्लीट होगा, मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया था ये बुक में, वैसे मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, फिर मैंने बुक से भी साथ में देख लिया था। तो आज ही मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए, तो आप भी ऐसे अपने टारगेट कंप्लीट करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।